भाग्य विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में, जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। तो ये जो अनुच्छेद है ये वो है कि जहाँ कर्ण ने धर्मराज को घेरा है, पकड़ा है, बड़ी आसानी से वह मार सकता था और जीवन दान दिया, क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया। समझे नहाय कौन्तेय, कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपा। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया, खड़ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। ये वही धर्मराज हैं जिन्होंने कुंती को भी दांव पर लगा, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसका चीरहरण होने की नौबत आई। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार वश में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य। एक दिन मैंने जब रश्मिरथी को पाठ किया था और उसकी व्याख्या की थी तो मैंने कहा था कि मैं भूल रही थी कि उसका सारथी कौन है, और वह शल्य है, शायद माद्री का भाई, मतलब पांडवों की ही ओर का कोई रिश्तेदार है, और वह शल्य है और वह लगातार उसको ह्यूमिलिएट करता है। देखता रहा सब शल्य, किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन, रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पाठ की तू मन ही मन डरता। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमाण क्षणिक भंगुर शरीर पर वृषा प्रीति जिसको होगी। इन 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर सुख से कहने की है, यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर सुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आँख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्तिका मैं जग के आत्मा का तेज भरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्तिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान कमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने। क्या बात, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल
प्रच्छन्न दान है किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। मेरे पिता हमेशा अक्सर ये 4 पंक्तियाँ मुझे सुनाया करते थे। समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष करो। शल्य मैं भूल रही हूँ, शायद कौरवों की ओर से। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे से ना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया सायक संघातित पूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हित वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित पुर पारावार हुआ, दम्भोली नाद कर कर्ण कुपित अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस दिन के लिए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिक वह निपूजित हो जय जयकार करें, मर्मत छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं कर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ, धड़ पर से तेरा शीस मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हथ ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निधन से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्ति वक्षस्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपकार यही यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दवा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान न चाहे इधर उधर किंचित स्पंदन, तब तक रथ में ही विकल मूर्ति
मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। यानी अर्जुन को कर्ण ने बाण से बेहोश कर दिया। कर्ण का देख यह समर शौर्य संग्राम में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ क्या सचमुच संहार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा चिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने दृढ़ युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी दो, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के निस्मानो स्वयं प्रलय हो उठा समय में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दो शितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल कुरु पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणिका रथ, सूर्य भी ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर स्तंभित दिन मणिका रथ, नीचे नदियों का अचल में। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निपंग तरकश में से। हुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। करवमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। पार्थ की पत्नी उलूपी और ये नागवंश के मतलब सांपों के वंश के अश्व से जो कर्ण के तरकश में आ बैठे हैं कि आओ मैं अभी अर्जुन को खत्म कर देता हूँ। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुक्त खिलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने साहाय्य किया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीचे साहाय्य सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चले। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप लगे। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं
शत्रुता इस जीवन भर ही तो। ये देखिए, ये कर्ण की दृष्टि है पारलौकिक। मतलब वह कह रहा है कि संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अर्थात इसके बाद एक जीवन है, इसके बाद एक दुनिया है, इससे परे लोग हैं, और उन सब के लिए मैं कर्ण तुम्हारे इस प्रस्ताव को ठुकराता हूँ। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। कितने सिद्धांत हैं इसके, कितने फलसफे हैं जिनसे वह लड़ाई करता है, और कितनी उसकी दूरदृष्टि है कि वह एक ऐतिहासिक पात्र है, लोग उसे कैसे याद रखें। वह केवल यह इसलिए नहीं कि लोग उसे कैसे याद रखें, उसका सचमुच विश्वास है। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठा, फिर उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण, बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई देते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके ओंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वल्ली भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धुरंधर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कल आतंक हमारा मानेगा। तो आगे क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको अगली बार पढ़ के सुनाती हूँ। ये है अश्मीरथी और उसका लगभग अंतिम हिस्सा आने वाला है। कर्ण की वीरता से, कर्ण के उसूलों से हम कायल हुए। सुनने के लिए